अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एक इफ़ेक्टिव एजुकेशनल लीडर बनने के लिए और ये जानने के लिए कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा किताबों का मुताला नहीं कर सकते, अगर आप लंबी चौड़ी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं कर सकते, अगर आप बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल करने के मौके आपके पास मुयसर नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप कम अज़ कम 3 काम तो कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, ये जायज़ा ले लीजिए कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल्स, आपका विज़न, आपका मिशन और आपके जो अहदाफ व मकासद हैं, आपकी जो ज़िंदगी का, आपके इदारे का जो नस्बुल ऐन है, क्या वो आप पर क्लियर है? आपने वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें लिख ली हैं, आपने ये चीज़ें तय कर ली हैं कि आपकी एजुकेशनल लीडरशिप के मकासद, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके टारगेट्स क्या हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक ये तय नहीं किया कि आपके तालीमी इदारे के, आपकी सर्विसेज की, आपकी खिदमात को और आपकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन क्या है और आपके ऑब्जेक्टिव और आपके गोल्स और आपका मिशन और विज़न क्या है, तो आप उस गाड़ी के ड्राइवर की तरह हैं जिसको अभी तक अपनी मंजिल का इल्म नहीं कि उसने पहुंचना कहाँ है। और दूसरा काम आपको ये कर लेना चाहिए कि आप इन ऑब्जेक्टिव्स, इन गोल्स और इन अहदाफ की रोशनी में अपने लिए क्लियर प्लानिंग करने में कामयाब हो जाएं। आपके पास एक मरबूत और एक मजबूत प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी मेकिंग का एक सिस्टम होना चाहिए। और देखिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है कि भाई 1 साल में मेरे ऑब्जेक्टिव, 1 साल में मैंने इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और 2 साल में 2 साल तक ये ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लेने हैं। और ये फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये 5 साल मनसूबा है, 5 साल के अंदर हमारा टारगेट। और तीसरा करने का काम ये है कि आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी के मालिक हों, आप एक्टिव हों, आप फंक्शनिंग में, आप वर्किंग में मसरूफ़ अमल हों। कभी आप कुछ रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में आप मसरूफ़ हों, कभी आप अपने इदारे के एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ आप काम कर रहे हों, कभी आप सिलेबस और जो निसाब है आप उसमें मसरूफ़ अमल हों, आप उसको बेहतर से बेहतर बनाने में लगे हुए हों। जितने आपके गोल्स, जितने आपका मिशन, आपका विजन, आपके ऑब्जेक्टिव जितने अच्छे हैं आपने बना लिए हैं और आपने एक इफेक्टिव प्लानिंग कर ली है, लेकिन अब आप उस इफेक्टिव प्लानिंग के बाद आप वर्किंग में नहीं लग गए, उन ऑब्जेक्टिव को आप हासिल करने के लिए आप काम में मसरूफ़ अमल नहीं, आप जद्दोजहद मुसलसल में नहीं लगे हुए, तो फिर ये हकीकत है कि उन ऑब्जेक्टिव का, उन गोल्स का और इसी तरह से उस इफेक्टिव प्लानिंग का कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। याद रखिए, अगर आपने अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव आपने तय नहीं किए और आप हमेशा दूसरों को देखते हैं कि चूँकि अब उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अपना तय कर लिया है तो अब हमने भी इसके लिए काम करना है। अगर आपकी अपनी कोई क्लियर प्लानिंग नहीं है और आपकी एक मजबूत पॉलिसी मेकिंग, आपका सिस्टम नहीं है और आप हमेशा दूसरों को देखकर अपनी पॉलिसीज़ और आप अपनी प्लानिंग करने में लग जाते हैं, और इसी तरह से आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी नहीं है, आप एक एक्टिव इंसान नहीं हैं और आप एक सुस्तल वजूद इंसान हैं, आपको वर्किंग से, फंक्शनिंग से और आपको काम करने से आपको एलर्जी और आप इसमें कोई ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करते, तो याद रखिए आप यकीनन पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। आप भी, आपकी टीम भी, आपका इदारा भी, आपके स्टूडेंट्स भी और आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश नहीं होंगे और आइंदा आने वाले हालात भी आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलात और इसी तरह से इश्यूज़ आपके लिए लेकर आ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।